दुनिया इस वक्त बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। और ठीक इसी महासंकट के बीच फ्रांस में होने जा रहा है दुनिया की महाशक्तियों का सबसे बड़ा जमावड़ा G7 शिखर सम्मेलन। 16 और 17 जून को होने जा रहे इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं और सबसे ज्यादा नजरें भारत पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट काल में G7 में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। इसकी पटकथा कुछ दिनों पहले ही लिख दी गई थी, जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आए थे। रूबियो ने खुद वॉशिंगटन की तरफ से पीएम मोदी को इस मुलाकात का न्योता दिया था। आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की आखिरी मुलाकात 13 फरवरी 2025 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद वो दोनों नेताओं की पहली द्विपक्षीय बैठक थी। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। ट्रंप कई मौकों पर पीएम मोदी को अपना खास दोस्त बता चुके हैं और सार्वजनिक मंचों से उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर तारीफ कर चुके हैं। पीएम और राष्ट्रपति रहते हुए इन दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री ने हमेशा दुनिया को चौंकाया है और एक बार फिर जब ये दो सुपर पावर आमने सामने होंगे तो समीकरण बदलना तय है। लेकिन इस बार फ्रांस में होने वाली ये संभावित मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं होगी। इस समय दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और जब मोदी और ट्रंप बैठेंगे तो टेबल पर बहुत गंभीर मुद्दे होंगे। पहला मुद्दा दुनिया में चल रहे युद्ध और अशांति को थामना। दूसरा मुद्दा व्यापार और ट्रंप प्रशासन की कड़ी टैरिफ नीतियां जो वैश्विक बाजार को प्रभावित कर रही हैं। तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ता तनाव और उससे उपजा वैश्विक तेल संकट। भारत समेत कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रूट पर निर्भर है। ऐसे में ट्रंप के साथ अगर मुलाकात हुई तो तेल संकट पर बातचीत बेहद रणनीतिक होने वाली है। आइए अब आपको समझाते हैं कि G7 आखिर है क्या। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक रसूखदार समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है, जबकि यूरोपीय संघ इसमें गेस्ट के तौर पर रहता है। फ्रांस इस साल G7 की मेजबानी कर रहा है। भारत G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ते वैश्विक रसूख के कारण भारत को हर बार स्पेशल गेस्ट या आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इस बार भी पीएम मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करने फ्रांस जा रहे हैं। यानी साफ है, अगले हफ्ते फ्रांस के मंच पर जब पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी दिखेगी तो फैसला सिर्फ 2 देशों का नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की दिशा और दशा तय करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।